नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केजीएस के द्वारा दोस्तों जो लिया गया है 15वां टेस्ट, उसका हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, और ये 15वां टेस्ट जो है दोस्तों याद रखना, केजीएस का जो है लास्ट टेस्ट आपका है ये 15वां टेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इससे पहले इसका जो है 1 से लेकर 14 तक आप लोगों को क्लास करवा दिए हैं। जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट दोस्तों बना दिए, वहाँ से आप देख लेंगे। और इसका जो दोस्तों पूरा लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं 1 से लेकर 14 तक का। ठीक है, तो आप जाके उसका फटाफट रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको दोस्तों रहने वाला है। ये जितने भी आपको टेस्ट करवाया गया है केजीएस के द्वारा, ध्यान रखना। और ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, अब समय ज़्यादा नहीं है, तो जितने भी चीज़ आपको सिलेक्टिव दिए हैं उन सभी का आप फटाफट अच्छे से रिवीजन कीजिए और दिन रात एक कर दीजिए। इस बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए, सफलता अपने हाथ में होगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों मेहनत हम लोग किए भी हैं। ठीक है, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। सभी प्रश्न इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों दिया गया है, तो सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश भी करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और ध्यान रखना कॉमेंट जरूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और सभी लोग लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन जो है परमाणु का एक भाग नहीं है। तो परमाणु के जो मूल कण होते हैं दोस्तों कितने होता है, तो टोटल 3 होता है, ये पहले याद रखेंगे। और कौन कौन होता है तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसमें फोटोन जो दोस्तों जो है परमाणु का मूल भाग में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा था। तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रोटॉन पे याद रखना दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है तो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एरोजोल क्या है। एरोजोल एक उदाहरण है क्या, इसका बताइए। इनमें से एरोजोल का एक उदाहरण है कौन सा, ये बताना है। 2 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका धुआं। धुआं जो है एक एरोजोल का क्या है, उदाहरण है। आंसर यहाँ से दोस्तों क्या होगा, तो ये आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। ठीक है, एरोजोल एक प्रकार का विक्षेपण कोलाइड होता है। क्या होता है, विक्षेपण कोलाइड होता है, इसलिए यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। धुआं यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोल गैस क्या है। कोल गैस जो है किस मिश्रण को कहा जा रहा है, ये बताना है। इस ऑप्शन में से बताइए कोल गैस का कौन सा मिश्रण है। 3 का राइट आंसर याद रखना, ए हो जाएगा, H2 होगा, CH4 होगा और CO होगा। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोल गैस दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, जो कि एक ज्वलनशील गैस का मिश्रण है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पंज जो है ठोस होते हुए भी दबाया जाता है, इसका क्या कारण है। यानी कि स्पंज जो है ठोस होते हुए भी दबाया जा सकता है, इसका क्या कारण है। ये 4 का राइट आंसर बताइए। 4 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। स्पंज जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्पंज में, जिनमें दोस्तों वायु भरी होती है, इसीलिए आंसर ये सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म इसमें छिद्र होता है, जो आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, गर्म भोजन की जो है गंध ठंडे भोजन की तुलना में अधिक दूरी तक क्यों फैलती है। तो गर्म भोजन का देखते होंगे सेंट जो है बहुत दूर तक जाता है, लेकिन दोस्तों जो है क्या होता है, तो ठंडा भोजन जो है उसकी जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। इसका रीजन है कि डी हो जाएगा, गर्म भोजन के कण अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि तेजी से क्या होता है, तो इसी कारण से यानी कि गर्म भोजन जो अधिक सक्रिय होता है उसका कण इसीलिए तेजी से विस्तृत होता है। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी आपको यहाँ से याद रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछे रहे कि मैग्नीशियम रिबन क्या है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ने का मुख्य कारण क्या है। मैग्नीशियम रिबन को दोस्तों जलाने से पहले रगड़ने का मुख्य कारण जो है क्या है। 6 का राइट आंसर बताइए। तो 6 का बी हो जाएगा दोस्तों, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। आंसर क्या होगा, ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है, जिसमें दोस्तों मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये बताना है। पीतल में राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, कॉपर और जिंक। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉपर और जिंक जो होता है पीतल का मिश्र धातु होता है, ध्यान रखना। ठीक है, Cu+Zn आपका यहाँ से इसका होता है, याद रखना। ठीक है,
अगला यहाँ पे देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों कह रहा है कि फिलोसॉफिकल यानी कि फिलोसॉफिकल जो है सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने किया। क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर यहाँ से, तो 8 का राइट आंसर याद रखना बी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ये, बी आपका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना जो अमेरिका में किया गया था 1743 ईस्वी में किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके जो है सिलेबस में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में जो है अपने को अलग क्यों कर लिया था, ये बताना है। यानी कि जो है कह रहा है कि रूस दोस्तों, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने युद्ध से अलग क्यों हो गया था, ये बताना है। इसका रीजन क्या है, तो आपका डी हो जाएगा, रूस में बोल्शेविक क्रांति के कारण आंतरिक समस्याएं दोस्तों वहां पे उत्पन्न हो गई थी, इसीलिए रूस जो है अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से लास्ट मोमेंट पे जाकर के 1917 में क्या हुआ, तो अलग हो गया था। ठीक है, और 1918 तक जो है पहला विश्व युद्ध चला था, याद रखना। ऑप्शन डी आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा, डी आपको ध्यान रखना। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के नेता जो मुख्य रूप से लेनिन था, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1914 में बेल्जियम में दोस्तों जर्मन सेना के प्रवेश के बाद किस देश ने जर्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया, जर्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कौन सा यहाँ पे गलत सुमेलित है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, 11 का राइट आंसर बताइए। तो 11 का जो करेक्ट आंसर यहाँ दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा ये बताना है, तो ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि देखिए खिलाफत आंदोलन, ऑटोमान तुर्की की पर्याय के उत्पन्न असंतोष, ठीक है ये सही है। उसके बाद 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता का आधारशिला लखनऊ समझौता में, ये भी सही है। और रॉलेक्ट एक्ट जो दोस्तों यहाँ पे न्यायाधीश सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति की अनुशंसा, ये भी आपका सही है। लेकिन ये जो दोस्तों यानी कि साबरमती आश्रम है गांधी द्वारा स्थापित, जो गांधी जी के द्वारा स्थापित दक्षिण अफ्रीका से लौटने से पहले, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों जो है लौटे थे कब गांधी जी, तो लौटे थे 1915 में। ठीक है, तो ये यहां से याद रखना। और 1917 में जाकर के दोस्तों आपको साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है, जो कि आपको कहां पर है, ये आपको अहमदाबाद में पड़ता है, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 1815 में वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार रिवीजन करवाया है, और ये जो सेट है दोस्तों का आंसर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को सिलेबस पता ही नहीं है, लगेगा कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको सिलेबस रियली में नहीं पता है। तब अगर 9th और 10th के हिस्ट्री को अगर देखेंगे ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री ही भरा हुआ है। ठीक है, ओनली एक राष्ट्रवाद है दोस्तों जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका आता है, लेकिन बाकी सब आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा, तो सिलेबस पहले अच्छे से जानेंगे तब जाके होगा। ठीक है, और ये जो सेट दोस्तों पूर्णतः बनाया गया, बिल्कुल सिलेबस के आधार पे बनाया गया। ठीक है, और सिलेबस ने जारी किया है, सीएसबीसी ने जारी किया है। ठीक है, आंसर क्या होगा ये 12 का, तो 12 का यहां से दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यूरोप में शक्ति संतुलन की स्थापना करना, इसका मेन उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ये बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहीं पे क्या हुआ था, तो नेपोलियन का जो है हार हुआ था। ठीक है, याद रखने इस चीज को, नेपोलियन के एक प्रकार से अंत भी हो गया था। यहां से आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले आई, ये बताइए। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई है, तो राइट आंसर होगा ये पुर्तगाल। और सबसे बाद में गई भी, ये भी याद रखना, सबसे बाद में गई भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी यूरोपीय कंपनी है जो सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, तो वो पुर्तगाली है। ठीक है, अगला यहाँ पे है मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, जिनमें प्राचीन पाटलिपुत्र के प्रशासन की जीवन का जो है एक प्रकार से वर्णन किया गया है, ये बताना है। पाटलिपुत्र के प्रशासन और जीवन का जो है वर्णन किया गया है किस पुस्तक में, तो याद रखना मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 19वीं सदी तक जो है चीन में मुद्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा बन गया था, ये बताना है। 19वीं सदी तक चीन में मुद्रण का प्रमुख केंद्र जो कौन सा शहर बन गया था, राइट आंसर याद रखना। ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आपका 15 का ये सी होगा, संघाई। क्या होगा ये संघाई, दोस्तों यहां से याद रखना। यहाँ तो ऑप्शन ने उत्तर दे दिया है, ये संघाई यहां से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, प्याज की झिल्ली, क्या होता है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं देखने के लिए स्लाइड पर जो है किस द्रव का प्रयोग रंजक के रूप में किया जाता है, रंजक के रूप में जो करते हैं, राइट आंसर ये बी हो जाएगा। ये आपका सेफ्रामाइन का प्रयोग करते हैं, किसका, सेफ्रामाइन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी यहां से अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, केवल जो है जीवित कोशिकाओं में परंपरा यानी कि केवल जीवित कोशिका में ही परंपरा यानी कि जो है परासरण की प्रक्रिया क्यों संभव होती है? केवल जीवित कोशिका में ही परासरण क्यों होता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा 17 का बताइए। ये सारा बायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया, क्या होगा यहाँ से, क्योंकि उनमें जीव द्रव सक्रिय होता है जो कि जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, डीएनए से जुड़ी निम्न में से कौन सी कथन सही है? डीएनए के बारे में क्या यहाँ पे सही कहा गया ये बताना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, मेरे बात को सुनिए, डीएनडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा तो ये सही कथन चुनना है तो ये डी होगा। डीएनए में आनुवांशिक लक्षणों की जानकारी होती है। आंसर ये क्या होगा, डी आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा। डी आपको अच्छे से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे है कि पौधा में सहारा क्या है? पौधा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय किस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? 19 का राइट आंसर बताइए। 19 का यहां से बी हो जाएगा, मृत कोशिका। दोस्तों याद रखना, ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मृत कोशिका। दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, श्वसन नली की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले एपिथीलियमी यहाँ पे जो है उत्तक में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है जो गति कर सकती है? जो गति कर सकती है, क्या होगा राइट आंसर? ये पक्षाभ यानी कि सीलिया। आंसर यहां से क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां दिया है कि वह एपिथीलियम जो श्वास नली में पाया जाता है और श्लेष्मा को स्थानांतरित करने में सहायक करता है यानी सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? इसे जो कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखने, इसको कहते हैं ये पक्षाभी स्तंभाकार एपिथीलियम। आंसर जो है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी आपको याद रखना, ये जो कार्य करता है एक तरह से श्वसन तंत्र की सफाई और सुरक्षा के लिए भी दोस्तों ये काम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के अनुसार गाजर किस पौधीय भाग का हिस्सा है? ये बताने कि किस प्रकार का हिस्सा है गाजर। गाजर क्या होता है, तो एक जड़ का हिस्सा है। जड़ यहां से याद रखना, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जड़ दोस्तों यहां से आपको याद रखना वीवीआई रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है आहार या भोजन का ये संवहन करता है। आंसर क्या होगा, ए आपका यहां से राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछे जल का परिवहन कौन करता है, तो ये क्या करता है, जाइलम। क्या करता है, जाइलम के द्वारा ये आपका होता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है दिया यहाँ पे कि लेक वलेसा किस वर्ष जो है पोलैंड के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे, ये बताना है। पोलैंड के पहले राष्ट्रपति बने थे, ये बताना है। 24 का राइट आंसर 1990 में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी यहां से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश में सबसे पहले सार्वभौम वयस्क जो है मताधिकार लागू हुआ था? यानी कि सबसे पहले यानी कि वयस्क मताधिकार कहां पर लागू हुआ था, तो ये भी मैंने आपको बताया है, न्यूजीलैंड में। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहां से दोस्तों याद रखना वीवीआई रहेगा। ठीक है, एक प्रकार से न्यूजीलैंड ही ऐसा देश है जो दोस्तों याद रखना महिलाओं को पहली बार मतदान देने का अधिकार दिया था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सार्वभौम मतलब ये दोनों, पुरुष और महिलाओं दोनों के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 26 का राइट आंसर बताइए। संविधान का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा नागरिकों और सरकार के बीच के संबंध को तय करना। यही आपको हो जाए एक संविधान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संविधान याद रखना, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखना 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय। आंसर जो है बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ये वीवीआई रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे कि भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी किस प्रकार की नागरिकता लागू है? तो संघीय व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पे दोस्तों जो है एकल नागरिकता है। ठीक है, एक ही नागरिकता आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकल नागरिकता दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चाहे आपका जन्म कहीं पे भी हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत में। ठीक है, अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य यानी कि इसके जितने भी सदस्य होते हैं उनको कितने वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है? तो याद रखना टोटल 1 वोट देते हैं, मतलब एक राष्ट्र 1 वोट। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह प्रणाली समानता के आधार पर मतदान होता है, यानी कि 1 कंट्री 1 वोट यहाँ पे दोस्तों लागू होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में स्मिथ और कार्लोस ने
कह रहा है कि किसके खिलाफ विरोध किया था, ये बहुत भी क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर यहां से क्या होगा 30 का यहां से करेक्ट आंसर उसमें बी हो जाएगा, ये नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। आंसर जो है ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहां से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे है, भारत के संविधान के अनुसार देश का कौन सा धर्म राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया, ये बताना है। देश का कौन सा धर्म जो है राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी धर्म को जो है राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष रहा है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है, यानी कि सभी धर्मों का एक समान यहां पे जो है मतलब महत्व है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, तो आप ये घबराएंगे नहीं, ऑप्शन डी यहां से मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर परिषद में जो है पार्षदों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो नगर परिषद में पार्षद कितना साल का, 5 साल पे चुनाव होता है, वहां पर भी आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहां से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पास्कल जो है किस भौतिक राशि की इकाई है, ये बताना है। पास्कल किस भौतिक राशि की इकाई है, 53 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका बी होगा, दाब यहां से याद रखेंगे, क्या हो जाएगा दाब, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, दाब यहां से ध्यान रखना। अगला यहां पे क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, 1 हॉर्स पावर 1 एचपी में कितना दोस्तों जो है वाट होता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना हॉर्स पावर जो है वाट ये आपका 746 लगभग, आंसर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहां से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ दोस्तों होता है क्या, ये बताना है। 35 का राइट आंसर बताइए, तो ये आपका डी हो जाएगा, एक बंद और सतत मार्ग जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आंसर जो है डी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो डी यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे है, पेंडुलम घड़ी किस मौसम में तेज चलती है। पेंडुलम घड़ी किस मौसम में तेज हो जाती है, ये बताना है। तो याद रखना, सो इसका राइट आंसर होगा शीतकालीन मौसम में, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो ठंड में धातु संकुचित हो जाता है और पेंडुलम की लंबाई घट जाती है, जिससे घड़ी जो है और तेज चलने लगती है। ठीक है, ये याद रखना, ये लॉजिक ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहां प्रतिच्छेद करती है, ये बताना है। कहां पर ये प्रतिच्छेद करती है, तो ये हो जाएगा मुख्य फोकस पर। आंसर जो है डी आपका राइट आंसर होगा, मुख्य फोकस के समांतर ये दोस्तों क्या करेगा, तो एक प्रकार से हो करके गुजरेगा। ठीक है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में किया जाता है। 38 का राइट आंसर बताइए। 38 का करेक्ट आंसर यहाँ से टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। तो ये टंगस्टन दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, विद्युत बल्ब का जो तंतु दोस्तों बना होता है टंगस्टन का ये बना होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। इसका गलनांक लगभग एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो 3500 डिग्री सी इसका लगभग गलनांक होता है, तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना, बीबीआई रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये अंतिम सेट है, केजीएस के द्वारा जो टेस्ट लिया जा रहा था खान सर के द्वारा, ये अंतिम यानी कि 15वां टेस्ट आज हम लोग लगा रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर 14 तक आप लोगों का टेस्ट सीरीज ये लगा दिए हैं, तो जाके अगर आप नहीं किए हैं तो फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीटली सिलेबस के आधार पे पूरा जो है सभी सेट को बनाया गया था। ठीक है, तो ये 1 से लेकर के 14 तक आपका जो है प्लेलिस्ट बना दे, तो वहां पे जाके आप देख लेंगे। ठीक है, जो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है सीरियल वाइज। इसका राइट आंसर बताइए, क्या कह रहा है कि जब तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि की जाती है तो दिक्सूची सूची क्या है, दिक्सूची सुई के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 39 का राइट आंसर ये बी होगा, विक्षेप जो है ये बढ़ जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखेंगे, 12 लच्चा क्या है, 12 लच्चा दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है, ये बताइए। तो 12 लच्चा दर्रा दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन जो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश भारत में किन 2 डिवीजनों को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया था, ये बताइए। किन 2 डिवीजन को मिलाकर, तो किन 2 डिवीजन को मिलाकर बनाया था, तो बिहार और उड़ीसा, यही ना अलग हुआ था बंगाल से। आंसर यहां से बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे क्वेश्चन है, एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये बताइए। एशिया के बाहर आपको दोस्तों यहां से पूछा जा रहा है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा, एंडीज। क्या होगा, एंडीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि अमेरिका महाद्वीप में, कहां पर, अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस जो मनाया जाता है, ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 6 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वहां पे दोस्तों एक तरह से भयावह त्रासदी आया था। जो क्यों आया था? क्योंकि अमेरिका ने दोस्तों क्या किया था, तो इसी दिन जो है वहां पर परमाणु हमला किया था, परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, लिटिल बॉय के नाम से। आंसर ये 6 अगस्त हो जाएगा। ऑप्शन याद रखना 6 अगस्त, डी ऑप्शन होगा। कब गिराया गया था? तो याद रखना 6 अगस्त 1945 को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूह को अलग करने का काम करता है? 44 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार दोस्तों यहां से आपको याद रखना भिविया रहेगा। ठीक है, 10 डिग्री चैनल याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से सार्क का कौन सा सदस्य देश नहीं है? देखिए सार्क यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये याद रखना, ये सार्क का फुल फॉर्म क्या बता रहे हैं, ध्यान रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यहां से याद रखेंगे। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ पता है? याद रखना, ये इसकी स्थापना 1985 में हुआ था, ढाका में। कहां हुआ था? ढाका में ये आपका हुआ था, बांग्लादेश में। और इसका हेडक्वार्टर जो वर्तमान में है कहां पर? तो याद रखने काठमांडू में। कहां पर? काठमांडू नेपाल में है, तो ये भी यहां से याद रखना। वर्तमान में से टोटल कितने देश है? तो याद रखना टोटल 8 देश है, और नवीनतम देश जो है अफगानिस्तान है, जिसको दोस्तों 2007 में जोड़ा गया था। इतना पॉइंट याद रखना क्योंकि अपने एरिया की ये बात है। ठीक है, अब ये पूछ रहे कौन सदस्य नहीं है, तो सदस्य इसमें दोस्तों याद रखना चीन जो है इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सभी जो है इसके सदस्य देश है, तो ये यहां से दोस्तों याद रखना भिविया रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड किस देश का जो है स्वायत्त द्वीप क्षेत्र है, ये बताइए। ग्रीनलैंड जो है किस देश का स्वायत्त द्वीप क्षेत्र है, ये बताना है। क्या होगा राइट आंसर यहां से? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डेनमार्क। यहां से याद रखना ये जो स्थित है ये उत्तरी अटलांटिक और जो है दोस्तों याद रखना आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित एक सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखना विश्व का। ठीक है, आंसर जो है ये बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन राजनीतिक रूप से जो है ये आपको किसके अधीन है? तो याद रखना डेनमार्क देश के दोस्तों जो है अधीन है, तो ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि 2020-21 में बिहार के किस जिला में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? 2020-21 के अनुसार बिहार में सबसे कम दोस्तों आय जो है किस जिला का है, ये बताइए। तो याद रखना दोस्तों ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये शिवहर होगा। क्या होगा? शिवहर का सबसे कम है। इसके बाद जो आता है अररिया, तब आता है सीतामढ़ी। ठीक है, और सर्वाधिक जो है पटना का, सबसे ज्यादा आय जो है पटना का, तो ये सबसे कम पूछ रहा था, तो ये शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में करें कि पूंजी से क्या अभिप्रेरित है, ये बताइए। अर्थशास्त्र में पूंजी से क्या अभिप्रेरित है, राइट आंसर बताइए। ये आपका डी हो जाएगा, मनुष्य द्वारा उत्पादित वह धन जो पुनः उत्पादन में प्रयोग में होता है। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो डी दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील क्षेत्र से कर से क्या अभिप्रेरित है? देखिए कर है यहाँ पे, टैक्स है। ठीक है, प्रगतिशील कर से क्या अभिप्रेरित है, ये बताइए। क्या अभिप्रेरित हो जाएगा? तो 49 का करेक्ट आंसर दोस्तों याद रखना है, ये आपका ए हो जाएगा, आय बढ़ने पर कर की दर में वृद्धि होना। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, औद्योगिक बेरोजगारी क्या है? औद्योगिक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? इसका मेन कारण आपको दोस्तों यहां से बताना है, तो इसका मेन कारण ये सी हो जाएगा। क्या पूछा जरा दिया यहाँ पे सी में, तो सी में दिया आधुनिक तकनीक के कारण मानव श्रम की कम आवश्यकता। आंसर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, सन 1991 में भारत को आर्थिक संकट की स्थिति में अपना कितना सोना बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखना पड़ा था? देखिए 1991 में जो दोस्तों आर्थिक संकट आया था, तो कितना दोस्तों कह रहे हैं कि सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाकर के रखना पड़ा था। बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर याद रखना 49 क्विंटल। सोचिए कितना है, 49 क्विंटल सोना दोस्तों रखा गया था, मतलब 49,000 kg। ठीक है, 49,000 kg सोना को दोस्तों रखना पड़ा था, गिरवी एक प्रकार से वहां पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी आपको अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जा रहा है, उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो ये उपभोक्ता संरक्षण आयोग की गठन हुआ, यानी कि इसका स्थापना किया गया। ये आपको पॉइंट याद रखना, उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्थापना कब किया गया? तो याद रखना 1986 में। कई बार आपको हम बताए हैं, ध्यान रखना। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे,
दिया यहाँ पे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की क्रिएटिव माइंड और ऑफ यहाँ पे टुमारो प्रतियोगिता में बिहार से किसे चयनित किया गया? बिहार से किसे चयनित किया गया? तो आपका डी हो जाएगा ये तीनों व्यक्ति को, संध्या भारती, अमित राज और निशांत, ये तीनों को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में बिहार कृषि यांत्रिकीकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, ये बताइए। राइट आंसर याद रखना 54 का क्या होगा, तो 54 का ए हो जाएगा, पटना में दोस्तों ये किया गया था। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों याद रखना आपको कहां मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है, और ये प्रहार बैच के तहत सारा क्लास आ रहा है। प्रहार बैच में दोस्तों अभी जो है व्हाट्सएप थोड़ा सा जो है इशू आ गया है, जिसके कारण इसको टेलीग्राम पे शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। प्रहार बैच का सारा क्लास और सारा आपको पीडीएफ वहीं पे अब मिलता है, तो आज ही दोस्तों टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में करा है कि बिहार विद्युत विनायक आयोग द्वारा आयोजित यहाँ पे फोरम ऑफ रेगुलेटर्स यहाँ पे जो है लेटर्स एंड ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि फॉर्न यहाँ पे की बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये बताइए। 55 का राइट आंसर होगा, पटना में दोस्तों किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार स्पेशल का क्लास मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, जितने भी बीबीआई क्वेश्चन हो सकता था मैंने सारा आपको करवाया है, अच्छे से जाके देख लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए। बख्तियारपुर एसटीपी, ठीक है, सीजेल ट्रीटमेंट प्लांट गुणवत्ता मानकों के लिए सिल्वर श्रेणी की स्कॉच अवार्ड किसे प्रदान किया गया, ये बताना है। क्या होगा राइट आंसर यहां से, ये आपका ए हो जाएगा, बिहार शहरी विकास प्राधिकरण बुडको को। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि थाईलैंड में आयोजित यहाँ पे विश्व पैरा एथलेटिक यानी पैरा यहाँ पे ओलंपिक है, यानी कि थाईलैंड में आयोजित यहाँ पे विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम है। ठीक है, यूथ गेम्स में एथलेटिक्स के शॉट पुट यानी कि गोला फेंक इवेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खास बात है कि स्वर्ण पदक जीता है अपना बिहार का ये खिलाड़ी है। क्या होगा राइट आंसर बताइए, ये आपका हो जाएगा गोल्डी कुमारी। आंसर जो है डी आपका राइट आंसर होगा, ये गोल्डी कुमारी दोस्तों यहां से याद रखना। ये पूछे आपसे किस जिला के रहने वाले हैं, तो ये नालंदा जिला के दोस्तों रहने वाले हैं, हरनौत से, हरनौत याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 दिसंबर 2024 को गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया। पटना में पुस्तक मेला जो लगा था इसका उद्घाटन किसने किया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से राइट आंसर होगा, सी आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे कुम्हरार स्थित 80 स्तंभों वाले सभा भवन का निर्माण किस काल में हुआ था, ये बताइए। चर्चा में कुम्हरार दोस्तों यहाँ से याद रखना क्या हो जाएगा, किस काल में इसकी स्थापना हुआ था, तो ये मौर्य काल में इसकी स्थापना हुआ था, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पटना समरनालय भवन का उद्घाटन किसने किया, ये बताइए। पटना समरनालय यानी कि समरनालय का भवन का जो बनाया जा रहा है उसका उद्घाटन किसने किया, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बी सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की स्थल सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा की लंबाई की तुलना में कौन सा सही है। स्थल सीमा रेखा और तटीय, तो ये बताइए कौन सा सही है, ये बताइए। क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि स्थल सीमा की दोस्तों कितना लंबाई है। स्थल सीमा की लंबाई है 15,000 आपको जो है लगभग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है तटीय का कितना है, तो तटीय का दोस्तों जो हो जाता है कितना, तो ये 75-16 जो है कुल तटीय की लंबाई है। तो कितना हो जाएगा गुना, लगभग बताइए। 75 दूना 150 मतलब 2 गुना हो गया। आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बताइए डी हो जाएगा। स्थल सीमा तटीय सीमा से लगभग 2 गुना है। आंसर नंबर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। टेक्टोनिक यहाँ पे प्लेट नहीं है। 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 62 का ये बी हो जाएगा, ये अरेबियन प्लेट एक नहीं है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंडक नदी करेक्ट। गंडक नदी के बिहार में कुल लंबाई, देखिए बिहार के जितने भी नदी है वो सारा मैंने आपको जो है नोट्स में आपको दिए थे। ठीक है, आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। बिहार के ज्योग्राफी में आपको ये पूरा क्लास मैंने आपको करवाया भी है। ठीक है, तो गंडक नदी की लंबाई कितना है बताइए, तो ये आपका टोटल गंडक नदी की लंबाई जो हो जाएगा तो आपका 260। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि गंडक नदी नेपाल से निकलती है। ठीक है, नेपाल से निकलती है, टोटल लंबाई इसका 320 है, लेकिन कुछ हिस्सा नेपाल में है और ये आपको 260 किलोमीटर लेकिन अपना इंडिया यानी कि बिहार में बहती है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, गंगा के मैदान में वह क्षेत्र जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी जमा करती है उसे क्या कहते हैं। देखिए नई मिट्टी है और नई यहाँ पे पानी के माध्यम से हो रहा है, मतलब जल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बताइए, यानी लॉजिकली टाइप से सोचना पड़ेगा तब बनेगा। तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। आंसर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना बांगर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी, नई मिट्टी। तो जब गंगा का मैदान है तो जल वाला होगा, आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः किस स्रोत से जल प्राप्त करती है ये बताइए। प्रायद्वीपीय नदी मतलब क्या हो गया बताइए, जो दोस्तों दक्षिण भारत की नदियां हैं या तीन ओर से अगर दोस्तों वो समुद्र से घिरा हुआ है तो वो प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियां जो जितने भी है वो जल कहां से प्राप्त करती है, तो ये जल प्राप्त करती है हिमनद के पिघलने से। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बिहार में उच्च गुणवत्ता वाला चूना पत्थर जो है मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत विविध रहेगा, इसको ध्यान रखना। राइट आंसर क्या होगा, 66 का बताइए। 66 का ये बी हो जाएगा, रोहतास में। आंसर ये जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा, रोहतास। दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना बीवीआई रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कियोटो सम्मेलन क्या है। कियोटो सम्मेलन किस वर्ष जो है किस वर्ष किस उद्देश्य से आयोजित किया गया था ये बताइए। कियोटो सम्मेलन क्या होगा राइट आंसर यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1997 में ग्लोबल वार्मिंग के बचाव से। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 67 का बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना, 1997 में ये आपको ध्यान रखना कियोटो जो है इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, एशियाई चीता और डोडो पक्षी किस प्रकार की जो है जातियों के उदाहरण है ये बताइए। एशियाई चीता और डोडो पक्षी किस प्रकार की जातियों का जो है उदाहरण है ये बताना है। तो ये हो जाएगा लुप्त जातियां। आंसर जो डी आपका राइट आंसर होगा, लुप्त जातियां यहां से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, केंद्रीय बजट क्या है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू यानी कि उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए, आएगा एग्जाम में, ठीक है। क्या होगा, 69 का राइट आंसर बताइए। 69 का करेक्ट आंसर यहाँ दोस्तों बी हो जाएगा, ये 4.4%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 4.4% यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, 26 जनवरी 2025 को जो है सेबी ने कौन सी डिजिटल पहल की शुरुआत की है। तो सेबी के द्वारा एक डिजिटल पहल की शुरुआत किया गया, उसका नाम बताना है। तो ये हो जाएगा धरोहर। धरोहर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। धरोहर क्या है, तो भारतीय प्रतिभूति बाजार की मील के पत्थर। आंसर ये क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया ये बताना है। क्या होगा राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब पॉइंट यहां से ध्यान रखना, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, याद रखना 1 जनवरी को दोस्तों ये 2015 में इसकी स्थापना हुआ। किसके जगह पे, तो ये दोस्तों जो जगह था पहले इसका नाम जो था योजना आयोग था। तो देखिए दोनों दिया है, तो योजना आयोग नहीं मारेंगे, अब नीति आयोग मारेंगे। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में, ये भी ध्यान रखना लेकिन, ठीक है। अगला यहाँ पे है मत्स्य 6000 क्या है, मत्स्य 6000 क्या है ये बताना है। क्या होगा, तो याद रखना ये मानव संचालित गहरे समुद्र में जाने वाली एक पनडुब्बी वाहन है। आंसर ये बी हो जाएगा, जो कि मानव के द्वारा संचालित किया जाएगा ये, ठीक है। आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 2025 में दोस्तों कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने अपने राजस्व की 50वीं वर्षगांठ मनाई है ये बताइए। तो देखिए 2025 में, तो आपको जो याद रखना पड़ेगा कौन से राज्य की स्थापना कब हुआ। खास करके सिक्किम याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था, ये 1975 में बना था, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। ये 36वां संविधान संशोधन करके दोस्तों जो है सिक्किम राज्य की स्थापना हुआ था। पॉइंट यहां से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चंद्रयान 5 दोस्तों याद रखना, ये कह रहा है कि चंद्रयान 5 और लुपेक्स मिशन में भारत किस देश के साथ मिलकर ये कार्य कर रहा है ये बताना है। कि कौन सा देश सहयोगी है। क्या होगा यहाँ से, आपका होगा जापान। आंसर जो है सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि डच प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। डच प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका हो जाएगा वाइटर। यहां से जो है वाउटर होगा,
बाउस, वाउटर बाउस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे दोस्तों पैसेज है। ठीक है, ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको 100% मार्क देके जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ पे भी आप पोज करके पढ़ सकते हैं, हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिए हैं तो वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों पढ़िए, हम दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप पढ़िए। ठीक है, पढ़िए इसको फटाफट सभी लोग पढ़ के इसका राइट आंसर बताइए 76 का क्या होगा। 76 का राइट आंसर बताइए। यहाँ पे दिया है कि वाई इज जेजू यानी कि प्रिविंस सिग्निफिकेंट इन कोरियास प्लास्टिक पॉल्यूशन इफेक्ट, क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, अगर ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते तो 100% इसका सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए सभी लोग जरूर पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा, उसी से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। क्या कह रहा है, मैंने आज एक नई किताब पढ़ी, ये बताना है। मैंने आज एक नई किताब पढ़ी, इसका बताइए क्या होगा, ये आपका सी हो जाएगा, आई रीड ए न्यू बुक टूडे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है करेक्ट, यहाँ पे दोस्तों जो है कौन सा एक लिखा हुआ है ये बताना है। ठीक है, करेक्ट यहाँ पे जीरोन फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन में बताना है कौन सा करेक्ट है, क्या होगा ये बताइए। ये आपका यहाँ से हो जाएगा स्टार्टिंग, ऐसे लिखते हैं आंसर, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे कि फॉलोइंग द सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, एरर यहाँ पे कौन सा है ये बताइए। 80 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि ये आर गोइंग जो यहाँ पे है ये आपका एक एरर है यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, गिवन द पेसिव वॉइस बदलिए। ठीक है, ये यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल रॉट द नॉवेल इन यानी कि 1949। ठीक है, यहाँ से 81 करेक्ट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, द नॉवेल वाज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल इन 1949। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, 82 करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा बताइए। तो आपका यहाँ से दिया है सेंटेंस, ही सेड टू हर प्लीज हेल्प मी विथ दिस टास्क, राइट आंसर ये 82 का ए हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम विथ द टास्क, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत दिव्य क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कि कौन यहाँ पे भौरोपीय परिवार की भाषा नहीं है, भौरोपीय परिवार की भाषा दोस्तों नहीं है, क्या होगा। 83 का दोस्तों यहाँ से तो आपका ये मलयालम, यहाँ से याद रखना मलयालम एक दोस्तों जो है भौरोपीय परिवार की भाषा नहीं है, जबकि एक द्रविड़ भाषा है। क्या है, द्रविड़ भाषा है मलयालम, ध्यान रखना। ठीक है, मलयालम याद रखना, जो कि केरला में खास करके ये बोला जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, ग्राम गीत जो है का मर्म शब्द का अर्थ क्या है, मर्म शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। ये आपका होगा उपयुक्त में से सभी, आत्मा, सार, रहस्य और इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। यमुना का पर्यायवाची बताइए, यमुना का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, ये होगा कालिंदी, सूर्यसुता और भानुजा, और यानी कि उनमें से सभी, ये सभी यहाँ से जो है यमुना का पर्यायवाची है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गुलाब और बुलबुल किस प्रगतिवाद कवि की रचना है। गुलाब और बुलबुल दोस्तों जो है किस प्रगतिवाद कवि की रचना है, बहुत भी रहेगा, ध्यान रखने, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रामविलास शर्मा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसी बहे बायर पीठ तब जैसी तीजे, लौकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ये आपको पूरा मैंने हिंदी में पढ़ाया हुआ ये सब। ठीक है, क्या होगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये समय का रुख देखकर काम दोस्तों करना, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिया यहाँ पे भानुदय, भानुदय में कौन सी संधि है ये बताइए, भानुदय में कौन सी संधि हो जाएगा, तो याद रखना ये बी होगा, दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, भानुदय में दीर्घ संधि है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरकार के सामने जो है सबके मुंह सिले पड़े। ठीक है, सरकार के सामने सबके मुंह सिले पड़े, इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है ये बताइए, शब्द शक्ति है ये बताना है, तो क्या हो जाएगा ये राइट आंसर, तो आपका लक्षणा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सोरठा क्या है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, सोरठा के प्रथम चरण में दोस्तों मात्राएं जो होती है याद रखना ये बी होगा 11, आंसर जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में भी 11 होता है, सॉरी पहले और तीसरे में 11 होता है, और दूसरा और दोस्तों याद रखना दूसरा एंड आपको जो है दूसरा और चौथा में 13 होता है मात्रा। ठीक है, तो पहला और दोस्तों याद रखना तीसरा, पहला और तीसरा में 11 और दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं होता है, तो ये आपको यहां से याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पुल्लिंग शब्द है, कौन सा यहाँ पे एक पुल्लिंग शब्द है ये बताइए। क्या होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये व्यवहार दोस्तों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, तो सी आपको ध्यान रखना है। नालंदा कह रहा है यहाँ पे कि किनके जन्म और परिनिर्माण का स्थान रहा है, ये बताइए। नालंदा किनके जन्म और परिनिर्माण का स्थान रहा है। 92 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो 92 का यहाँ से बी होगा, सारी पुल का हो जाएगा आंसर। ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैथ है, ठीक है। मैथ को अच्छे से दोस्तों बनाना है सभी लोगों को ध्यान पूर्वक, ठीक है, क्योंकि मैथ अगर आप मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है, आयतन इतना दिया दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि घन 4 घन के एक सिरे दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए, तब दोस्तों कह रहा है कि परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। परिणामी घनाभ का जो यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसका दोस्तों हो जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ से जो आप निकालेंगे घनाभ की भुजाएं जो निकलेगा क्रमशः आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये आपको दोस्तों 24 लंबाई निकलता है और उसके बाद चौड़ाई 6 निकलेगा और आपको जो है निकल जाएगा यानी कि ऊंचाई आपको कितना, तो 6 निकल जाएगा, ठीक है। इस मात्रा में निकल जाएगा क्योंकि यहाँ से जो घन आयतन होता है एक युत, यहाँ पे 6 निकल जाएगा, ठीक है। 6 जब निकल गया तो आप जब जोड़ेंगे चारों सिरा को तो एक आपका 6 चौका 24 हो जाएगा, क्योंकि 4 घनाभ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस यहाँ से क्या होता है एच बी एच होता है ना, प्लस यहाँ से क्या होता है एच एल होता है। इस पे आप मान को रख दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। 2 इंटू 24 गुना यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 गुना यहाँ से 6 और गुना 6 गुना 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे आप लोग का राइट आंसर निकल जाएगा, ये आपको निकलेगा 648। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त चाप केंद्र पर 150 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। निर्मित त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि त्रिज्य खंड का परिमाप होता क्या है। तो ध्यान रखना ये क्षेत्र का त्रिज्य खंड क्षेत्र का परिमाप जो होता है, याद रखना 2r प्लस 2πr और गुना होता है दोस्तों यानी कि थीटा बटे 360, ठीक है। ये मान रख दीजिए, निकल जाएगा। r का मान ऑलरेडी दिया है, ठीक है, थीटा का मान ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख दिए, इसको आप बनाएंगे। 94 का राइट आंसर यहां से क्या निकल जाएगा, तो आपको 97 सेंटीमीटर आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है x बराबर इतना दे ही दिया है तो आपको इस पे मान रख देना है, ठीक है। राइट आंसर जो 95 का आपको निकल जाएगा तो आपको ये यहां से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे क्या दिया है कि एक वृत्त से दोस्तों कह रहा है कि केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची जाती है। व्यास जो है इसका ज्ञात करिए, व्यास जो है इसका ज्ञात करिए, ठीक है। इसका सोल्यूशन पीडीएफ से करेंगे। ऑप्शन नंबर ये 68 सेंटीमीटर आपको निकल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो आपको कई बार बताएं, ठीक है। दिया क्या है, इतना आपको जो कोण का अनुपात दे दिया, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360, सबको जोड़िए 9 4 13 2 कितना हो गया 15 15 3 18 18 बराबर यहां से कितना निकला 360 और 1 बराबर 18 दूना 36 यानी कि 20 डिग्री निकला। अब क्या करें, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण, तो सबसे बड़ा कोण 9 है तो 9 दूना 18 180 डिग्री, ठीक है। और सबसे छोटा है 2 वाला तो 20 दूना 40 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। 180 में से 40 गया कितना बता 140 डिग्री, यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आपको फिगर दिया हुआ है, इसको जो है आप सॉल्व करेंगे। इसका यहाँ से राइट आंसर बता देते हैं, 98 का राइट आंसर आपको क्या निकल जाएगा, तो ये यहाँ पे जो है इसको पीडीएफ देख के अच्छे से बनाएंगे, आपका निकल जाएगा ये डी आपका यहाँ से निकल जाता है। 99 का दोस्तों जो है ये भी पीडीएफ से ही बनाएंगे, इसका 99 का राइट आंसर यहाँ से डी निकल जाएगा, इसका भी 11 निकल जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों जो है आपको दिया है कि एक वृत्त केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई इतना है, उसके बाद एक वृत्त के व्यास इतना है तो जीवा की लंबाई क्या होगा। तो ये भी आपको पीडीएफ से निकालना, इजी क्वेश्चन है, आप बनाएंगे अच्छे से बन जाएगा। आंसर ये 30 सेंटीमीटर आपको ये निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का अंतिम यानी कि जो है टेस्ट सीरीज खान सर के द्वारा जो केजीएस के द्वारा जो अभी लिया जा रहा था, ठीक है। ये पेड बैच का दोस्तों क्लास था, कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। 15वां सेट है, 1 से लेकर 14 तक सेट आप नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट आपको बना दिया, वहां पे सारा वीडियो मिल जाएगा, आप जाके फटाफट रिवीजन कर लेना। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्लास आपका रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जरूर आप जाके फटाफट रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके फटाफट सभी लोग जो है वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग जो है कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा क्लास, और लास्ट में लाइक सभी लोग जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए उसमें मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।